नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी विधानसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। खबर पश्चिम बंगाल की धरती पर बन रहे मस्जिद के नाम पर जारी विवाद की भी है। यूपी में पेश हुए महा बजट में केजीएमयू पर कितना ध्यान दिया गया, इस पर डीडी यूपी की खास रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। अगर आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है तो उसे जुड़ी बड़ी खबर की पूरी जानकारी भी देंगे। आपको दिल्ली ब्लास्ट पर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट से लेकर 80 के दशक में दूरदर्शन के स्क्रीन पर राज करने वाली एंकर सरला माहेश्वरी के निधन के बारे में भी बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद में जारी संग्राम से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। देखिए रिपोर्ट। संसद जहां कानून बनते हैं, लोकतंत्र की मर्यादा तय होती है, वहीं से लगातार अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सियासत के स्तर पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। अब ये ताजा वीडियो सत्ता के गलियारों में भूचाल लेकर आया है। दावा है कि ये वीडियो लोकसभा अध्यक्ष के कमरे के अंदर की है, जहां माहौल बेहद गर्म नजर आ रहा है। और ये दावा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो शेयर करते हुए किया है। किरण रिजिजू ने इस वीडियो में 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे का जिक्र किया है। किरण रिजिजू ने ट्वीट में लिखा, ये कांग्रेस सांसद द्वारा बनाया गया अवैध वीडियो क्लिप है, जिसमें 20-25 कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर के कमरे में घुसकर उन्हें अपशब्द कह रहे हैं और प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं। इस वीडियो में दिख रही हलचल, तीखी बहस और उग्र तेवर अब सीधे सीधे संसद की गरिमा पर बहस छेड़ चुके हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र की चौखट के भीतर मर्यादाएं टूट रही हैं? क्या राजनीतिक विरोध अब व्यक्तिगत टकराव से बदलता जा रहा है? इन्हीं सवालों के साथ अब आरोपों की बौछार शुरू हो गई और सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी अब सदन में कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठा रही है। पूरे देश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आचरण और असभ्य व्यवहार देखा। सदन में सदन के नियमों को नहीं मानना, लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ रूलिंग देने के बावजूद उनको नहीं मानना, बाहर आकर अगर कोई केंद्रीय मंत्री अपना बयान दे रहा है तो उसके बयान के बीच में आकर उसको अवरोध पैदा करना, कांग्रेस के सांसदों के द्वारा मंच पर कूदना और कार्रवाई को अवरोध पैदा करना, और फिर स्पीकर के कमरे में जाकर अभद्र भाषा का प्रयोग और फिर वीडियो को बाहर लीक करना। क्या यही संस्कार है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के? कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, ये स्पीकर को उनको मिलने का अधिकार है, उनके साथ बात करने का अधिकार है, लेकिन स्पीकर को धमकी देना ये पहली बार ऐसा हुआ है। मतलब अपने भारत के इतिहास में इसी तरह का कभी संसद में नहीं हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने इसी तरह का जो एटीट्यूड है वो स्पीकर के साथ करना बिल्कुल ठीक नहीं है। सवाल सिर्फ इस वीडियो का नहीं, सवाल है उस सियासी संस्कृति का जो देश की सर्वोच्च पंचायत में दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से सदन में लगातार सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई में अवरोध ही पैदा हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या जिन नेताओं को सांसद बनाकर आम जनता संसद में भेज रही है, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि सदन सुचारू रूप से चले, जो सियासी मुद्दे हैं उन पर बहस चर्चा हो जाए? लेकिन सत्ता के समझाने के बावजूद विपक्ष हंगामे पर आतुर है। लिहाजा अब बीजेपी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। इस तरह से वो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, कम से कम सरकार की चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन जिस तरह का आरोप लगाना, जिस तरह क्या मतलब बिना किसी तथ्यों के देश को गुमराह करना, और मुझे लगता है कि कल भी जिस तरीके से कह रहे थे उसका निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी आपसे बड़ा झूठा देश में कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा लुच्चा कोई नहीं देश में होगा,
आप देश में किसानों में भ्रम फैलाना चाहते हो, आप देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हो और झूठ भी बोलते हो उस सत्य के मंदिर में जाकर के लोकसभा में। मर्यादा को छोड़कर जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं और बिना ऑथेंटिकेशन के, बिना उसको वैलिडेट किए हुए सिर्फ बोलने के लिए बातों को बोलना सदन के पटल पर, मैं मानता हूं वो एक गंभीर पद पर है और उनको अपने पद की गंभीरता को समझना जरूरी है। इतना ही नहीं, सियासत तब और गर्म हो गई जब राहुल गांधी से संसद के बाहर गुरुवार को मीडिया कर्मियों ने प्रिविलेज मोशन को लेकर सवाल पूछ लिया। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात कही थी, लेकिन बाद में खबरों में दावा किया गया है कि ये नहीं लाया जाए। पर राहुल गांधी ने मीडिया पर इस सवाल का जो जवाब दिया, उसने सियासत तेज कर दी है। Authenticate was yesterday, today is what? Privilege motion today. राहुल गांधी पर पहले ही संसद के अंदर निराधार बात करने के आरोप लग रहे हैं और अब बाहर जिस तरह से राहुल गांधी ने मीडिया पर भी सवाल उठाए हैं, इसके बाद उन पर आरोपों की बौछार और तेज हो गई है। तो इस तरह से टोकेंगे और मीडिया को ही डांट लगाएंगे तो फिर सवाल कौन करेंगे? हम लोग ने कभी भी मीडिया को सवाल पूछने से रोका है क्या? कभी नहीं रोका ना। मैं इतने साल से हूँ, आज तक मीडिया जो सवाल उठाते हैं, मैंने कभी भी नहीं कहा ना कि ये कांग्रेस का सवाल है। मैंने कभी कहा क्या? हम लोग जब इतने साल अपोजिशन में थे तो कांग्रेस का नाम लेकर के हम लोग मीडिया को कभी भी हम लोग नहीं डांटते थे। गाली गलौज तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग मीडिया को तंज में नहीं कसते थे। हम लोग ने हमेशा मीडिया को फ्रीडम दिया है, लेकिन अभी राहुल गांधी जी मीडिया को जवाब नहीं देना चाहते हैं, शायद इसलिए तिल मिला करके ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये ठीक नहीं है। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस शांति से चर्चा करने के बजाय अभी भी ट्रेड डील को लेकर वही आरोप लगा रही है, जिस पर सत्ता की तरफ से पहले भी और अब फिर से साफ किया गया है कि आरोप गलत है। 11 साल से आप सरकार में हैं, राहुल गांधी जी एज अ एलओपी लीडर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हमारे देश की खाद्य सुरक्षा, हमारे किसान, हमारी ऊर्जा, हमारा देश का डाटा सुरक्षित है कि नहीं। जिस तरह की आपकी डील है उसमें सुरक्षित नहीं लग रहा है। जिस तरह की आपकी डील है, लगता है आपने किसी प्रेशर में यूएस के साथ समझौता किया है। राहुल गांधी जी झूठ का पुलिंदा है, पूरी तरीके से गलत बातें फैलाते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के हितों को और भारत के किसानों के हितों को पूरी तरीके से संरक्षित रखा गया है यूएस ट्रेड डील में। फिलहाल संसद में कई मुद्दों को लेकर इस वक्त सियासी उथल-पुथल का माहौल बना हुआ है। अब ये सियासी बहस कितनी लंबी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब खबर यूपी विधानमंडल के बजट सत्र से जुड़ी हुई है।